पाकिस्तान के कराची स्टेशन से खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मेरी आवाज़ आज भी कुछ लास्ट प्रोग्राम की तरह है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम बड़ा ख़तरनाक किस्म का चल रहा है। बारिशों का मौसम है और कहते हैं बारिशों के मौसम में बारिशें तो होंगी। लोग कहते हैं बारिश बहुत हो रही है। भाई बारिशों के मौसम में बारिशें तो होंगी। बारिशों के मौसम में अब धूप निकले और फिर बारिश ना होती, कैसे हो सकता है? तो ये सब चीज़ें बस हो रही हैं और सब कुछ है और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा करम है अल्लाह का कि सब कुछ एक लिमिट के हिसाब से हो रहा है। और आज क्योंकि इस स्पेल का आखिरी डे सुनने में आ रहा है कि आखिरी दिन है आज, और अभी बारिश होती है या नहीं होती है अल्लाह की मर्ज़ी है। तो बहरहाल आप सब जहाँ के भी हैं, जिस जगह भी हैं, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बारिश में कहीं निकलें तो देखभाल का निकलें, और ख़ास तौर पे अपने कहते जो जान पहचान शनासा जो आपके रास्ते हैं ना, जो उन रास्तों से गुजरें बारिश में ख़ास तौर पर, क्योंकि अगर अनजान रास्तों से गुजरेंगे तो ख़तरनाक हो सकता है। कहीं हो सकता है हमारे यहाँ के तो सड़कें और गलियाँ आपको कुछ पता नहीं, तो जाते तो सही होता है, वापस आते तो इतना गहरा जो गड्ढा बना होता है वहाँ पर कि हमारे यहाँ रोड बना के जाते हैं, उसके बाद दूसरा टेंडर उनका खुलता है कि अब इसको खोदना भी है तो फिर वो खोदने का फिर उसके बाद है कि अब इसको बनाना भी है। तो एक काम के यहाँ हमारे यहाँ 6 टेंडर इशू होते हैं। तो इसलिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रहें, ठीक ठाक रहें। आज की मुलाकात भी एक बड़ी खूबसूरत सी मुलाकात है और आपको बता के कोशिश होती है कि कुछ ऐसे जो है वो खूबसूरत चेहरों से आपकी मुलाकात कराई जाए कि जिन्हें आप TV पर देख रहे होते हैं और देखते आ रहे होते हैं। कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनके देख के कहता बनता यार बंदा वाकई यार है ये इसको हीरो होना चाहिए, या ये अगर वो हीरो नहीं है तो कहते ये हीरो क्यों नहीं यार। अबे यार ये प्रोडक्शन वाला ऐसे ही होता है, लगता है इसकी पर्ची तकड़ी नहीं होगी इसलिए ये हीरो नहीं है, वरना बंदा तो खूबसूरत है इसलिए तो हीरो की जगह होना चाहिए। तो ये कभी कभी होता है ऐसा, और वाकई हकीकत भी कभी कभी ऐसा भी होता है। हमारे यहाँ लॉबी सिस्टम, पर्ची सिस्टम, ये तमाम चीज़ें सिस्टम, ये सब सिस्टम का हिस्सा हैं। तो बारह खैर इस पर तो गुफ्तगू होती है कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक बहुत ही शनासा और बहुत ही बड़ा खूबसूरत और उभरता हुआ हमारा फनकार है, और सालों से आप उसको देखते आ रहे हैं। अभी भी इनके कुछ ड्रामे चल रहे हैं और बड़े हिट ड्रामे चल रहे हैं जिनमें आप इनको देख रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद है रमीज़ सिद्दीकी, हमारे साथ मौजूद, खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। रमीज़ आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और आपने सही कहा, मौसम ऐसा हो रहा है कि गले और सड़कें दोनों ही तबाह हैं। दोनों तबाह, और तबाह तरीन तबाह ऐसी है कि बस अल्लाह माफ़ करे। और अच्छा जितना भी हल कर लेना वो तबाह ही रहेंगी। हालांकि मैं अभी आने से पहले मैं गरारे करके आया हूँ और मैं ज़्यादा टैबलेट नहीं खाता मैं, उसके बावजूद भी इतनी आवाज़ निकल रही है, मगर ये भी नहीं निकल रही। बस चले तो मगर चलता है समझ में, बात समझ में आनी चाहिए। मौसम हसीन तो ठीक है, सड़कों को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और आप सुने क्या हो रहा है? मैं आजकल कुछ ड्रामे की शूट्स कर रहा हूँ। 1-2 की शूट्स कंप्लीट हो गई है। एक उसमें से जियो पे ऑन एयर है, दूसरा जो है एक मन TV पे ऑन एयर है, एक दूसरा जियो का वो कुछ अरसे में ऑन एयर होने वाला है। और 1-2 के भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे मीटिंग्स चल रही हैं, शूटिंग स्टार्ट उनके भी कुछ दिनों में होने। बारिश में एंजॉय कर रहे हैं अभी तो, आजकल तो बारिश का चल रहा है, इतना काम भी ज्यादा जोर नहीं होगा बारिश की वजह से। काम अच्छा इत्तेफाक की बात है कि इस दफा जो है वो काम बारिश के साथ साथ ही चल रहा है। अच्छा। और बारिश कुछ इस किस्म की हो रही है कि वो हो तो बड़ी कड़ाकेदार रही है, लेकिन कुछ वो बीच में रुक जाती है तो इतनी तबाही उस किस्म की नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र है। तो एंजॉय ज्यादा लोग कर रहे हैं। हम इस मौसम में शूट भी कर रहे हैं। वैसे इस मौसम में ना शूट करने में ज्यादा मजा आता है। ये तो है। एक्टर जो है ना वो सेट पे खुश है, घर में कोई इतनी खास खुशी होती नहीं है। होती नहीं है वो। तो गैदरिंग होती है तो सारा दिन एंजॉय करते हैं। तो 8-10 12 घंटे लग जाते हैं ऑब्वियसली। तो वो बड़ा एंजॉय होता है, अच्छा मजा आता है। और इस मौसम में काम करने पे भी मजा ही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज्यादा काम तो फिर इंडोर होता होगा, आउटडोर का तो बारिश का सीन हुआ थी, वरना तो इंडोर से काम ज्यादा होता होगा बारिश। असल में मसला ये है कि हमारा काम होता ही इंडोर है। आउटडोर इतना प्यारा मौसम है कि उसको चाह भी रहे शूट करना, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि कॉन्टिन्यूटी तो आप मेंटेन कर नहीं सकते। 2 घंटे बाद सूरज निकला है, फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो इस डर के मारे इस खूबसूरत तरीन जो मौसम है उसको हम शूट करने से कासिर हैं। ये बात जैसे क्या बात है, वाह वाह वाह, बिल्कुल बड़ी हकीकत है कि इसको शूट करने से कासिर है। क्या आपने जबरदस्त उर्दू बोली, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो इतनी गाढ़ी उर्दू कैसे, मतलब कैसे समझ में आती है? उर्दू असल में हम लोग उर्दू स्पीकिंग है माशाल्लाह। तो वो फैमिली मेरठ लखनऊ तो वो वाला मामला है सारा। फिर तो हमें कुछ और आए ना है, उर्दू अच्छी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी आती है ये, वरना आजकल के दौर में उर्दू अच्छी उर्दू मुश्किल है बहुत। तो नापैद हो गई अब तो उर्दू बोलने वाले। अब तो उर्दू में भी इंग्लिश जो है वो चल रही है उर्दू में। अच्छा अब मजे की चीज ये कि अब उर्दू का असलूब जो हो गया ना वो पश्तो वाला हो गया। उर्दू एक मीठी जबान है। उर्दू अस्सलाम वालेकुम ये जो हम देख रहे हैं ना, ये बेसिकली पश्तो का
है कुछ मिक्स, एक्सेंट वो हो गया है और उर्दू आ गई है। उर्दू का ये उसलूब है ही नहीं, उर्दू तो मीठी जबान है, तो वो अब थोड़ा सा मसला हो गया। और अब जो कराची स्टाइल में उर्दू बोल रहा है उसको बोले यार तुम ये कैसी उर्दू बोल रहे हो? अरे भाई उर्दू यही है। अच्छा, उन्होंने कभी ऐसी उर्दू देखी नहीं ना, इसी वजह से, इसीलिए घबरा जाते हैं, क्योंकि अब तो उर्दू चले और भाई तू क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है भाई? हाँ। अबे यार छोड़, अबे यार छोड़। उर्दू की जो निटिंग है ना वो लूज हो गया है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसी तरह की हो गई है उर्दू की निटिंग से ना, ये वजह है, ये वजह है। खैर बार तो एक्टिंग कैसे आप माशाल्लाह जो है आपका चेहरा देखकर, जैसे मैंने भी कहा कि चेहरा देखकर लोग यकीनन, अगर कभी आपका कैरेक्टर हीरो का नहीं है, साइड हीरो है या उस पर सपोर्टिंग में जा रहा है, तो लोग यकीनन कहते होंगे यार इसको तो हीरो होना चाहिए। ये असल में लोगों के कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये जो प्रोडक्शन वाले हैं वो सोचेंगे तो फिर मैं हीरो बन जाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे एक एडवांटेज ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर भी करता हूँ तो वो हाईलाइट हो जाता है और वो जरा नजरों में आ जाता है, तो ये मुझे एक एडवांटेज। अच्छा, आपकी आंखों जैसे ज्यादा नजर में आता हूँ, अब पता नहीं किस वजह से आता है, बहरहाल आ जाता है, पता नहीं आंखों की वजह से आता है, दुआओं की वजह से आता है, बहरहाल वो रजिस्टर हो जाता है। मैं कुछ भी कर दूं तो वो रजिस्टर एटलीस्ट हो जाता है, तो वो मुझे एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है उसका। सही बात है, ये बात तो हकीकत है। कैसे ये आप कैसे इस फील्ड में कैसे है, क्या आप क्वालिफिकेशन, एक्टिंग और ये तमाम चीजें कैसे, क्या था? महज इत्तेफाक और ऐसा इत्तेफाक कि अगर मैं सोचूं कि मैं कैसे एक्टिंग में आ गया तो उसका कोई लॉजिक, कोई सेंस बनता नहीं है, ना मेरी पर्सनैलिटी से कोई इस चीज़ का कोई ताल्लुक था, लेकिन मैंने डिस्कवर किया अपने आप को। तो मैं ऑब्वियसली मिडिल क्लास बच्चे, आप इंटर करेंगे, बैचलर्स करेंगे, नौकरी पे लगेंगे, ये वाला ही मॉडल था सबके लिए, तो मैं भी वही कर रहा था। तो जब मैं इंटर में था तो मेरा एक दोस्त था, उसका एक दोस्त एक्टर था। अच्छा। वो मुझसे मिलने आया तो उसने बोला यार ये बहुत अच्छा, गुड लुकिंग भी है और तेज भी बोलता है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। तो उसने मुझे ऑफर किया कि थिएटर का ऑडिशन हो रहा है, तुम जाके दे दो। उस जमाने में हम ऐसे थे कि चलो कुछ भी कर लेंगे, हम चले गए, वहां मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा। तो फिर एक साल हमने इम्प्रोव ट्रेनिंग की, फिर वो इम्प्रोव थिएटर स्टार्ट हो गया, फिर वो टेलीविजन के लिए भी लिप्टन लाइट ऑन है के नाम से आया, जियो पे भी आया, वो मेरा स्टार्ट था। उससे फिर मुझे सीरियल मिल गया, फिर मुझे एक रोड शो होस्टिंग के लिए मिल गया, फिर इस तरीके से मामला स्टार्ट हो गया। फिर मुझे बहुत अर्ली मेरे करियर में मुझे एक फिल्म मिल गई, क्या बात जी, जिसका नाम था रॉन्ग नंबर, और उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था, तो वो फिर और हाईलाइट हो गया। फिर मैं प्रॉपर लीग में फिर काम करने ही लग गया। फिर क्या बात है, मतलब ये तो ये इत्तेफाक है, मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेता, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, और मेरा शायद लिखा हुआ यहीं था तो मैं आ गया। मैं मुझसे अगर आप पूछेंगे तो नहीं, और मुझे आज तक नहीं पता, अगर कोई मुझसे पूछता ना एक्टर कैसे बनते हैं तो मुझे नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह बस काम चल रहा है। क्या बात है, नहीं काम भी ऐसा चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जबरदस्त है। अच्छा, एक्टिंग मतलब आमतौर पे कहते हैं कि एक्टिंग सीखे बगैर करना जरा मुश्किल भी होता है। एक्टिंग वो काम नहीं, क्योंकि एक्टिंग में आपको पता है कि पहले की जो एक्टिंग और आज की एक्टिंग में बहुत फर्क आ गया। लेकिन एक चीज ये है कि एक्टिंग जो ना वो सीखने से नहीं आती, एक्टिंग या तो आप में होती है या नहीं होती। एक्टर आप हैं या नहीं है, एक्टर आप हैं या नहीं है, वही सिंगर के लिए भी यही है और वो स्पोर्ट्समैन के लिए भी वही है। वो आप एक हद तक तो स्किल पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन स्किल होगी तो पॉलिश करेंगे, स्किल होना ना होना ये टोटली गॉड गिफ्टेड गेम है। तो अगर आपको समझ आता है और आप उसको फिर स्किल पे काम करते हैं तो इम्प्रूव आप करते हैं, वो उसमें तो रोजाना ही आप सीख रहे होते हैं। वो तो है। लेकिन ये कि वो एक सेंस होता है या नहीं होता, ये मुझे लगता है कि ऐसा ही है, और मेरे अंदर था और मैंने डिस्कवर किया, मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे एक दो डायरेक्टर से थम्स अप मिला तो मुझे अंदाजा हुआ अच्छा ये काम है जो मैं अच्छा कर रहा हूँ। और फिर मैंने ये सोचा कि क्या कोई और काम है जिसके लिए मुझे इतनी एप्रिसिएशन मिली, तो नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था। तो मैंने कहा जब इस एक काम से मिल रही है तो यही किया जाए, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है। ये जब थिएटर आपने गया, और थिएटर पे जब आपके थिएटर में तो मेहनत ज़्यादा होती है, बहुत मेहनत, तो वो वहाँ पर मतलब जब मेहनत करनी पड़ी आपको, लाइफ में रीडिंग भी है, फिर रिहर्सलें भी चल रही हैं, हफ्ता 10 दिन रिहर्सल भी चलती है, फिर उसके बाद जब स्टेज पर जाते हैं लाइव परफॉर्मेंस होती है, और वहाँ सब कुछ असल में वो जो मेरा स्टार्ट लकीली इम्प्रोव थिएटर से हुआ, उसमें स्क्रिप्टेड नहीं होता। अच्छा, वो स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा। तो उसमें एक तो वो जो विट होती है ना नेचुरली, वो मेरे अंदर मौजूद थी। वो डिस्कवरी की डायरेक्टर ने, असफर अली उनको क्रेडिट जाता है सारा। असफर अली, क्या बात है, ठीक है, ये उन्होंने ही उनकी ही डिस्कवरी हूँ एक्चुअली। तो उन्होंने ये देखा कि ये कर सकता है, उन्होंने फिर मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, और मैं ये हैरान होता हूँ कि उन्होंने कैसे खड़ा कर दिया। उसूलन एक बिल्कुल यंग बच्चा, और उसको आप कुछ ट्रेनिंग के बाद 6-8 महीने की ट्रेनिंग के बाद एकदम स्टेज पे खड़ा कर दें तो एक बड़ी बात होती है। लेकिन वो जब मैंने वो प्रोसेस पूरा गुजार लिया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यही वो काम है जो मैं 10 घंटे भी कर सकता हूँ, और कोई काम नहीं है जो मैं 10 घंटे कर सकता हूँ, बाकी मैं नौकरी वोकरी वाला हूँ ही नहीं। तो यही था, तो बस फिर अच्छा हो गया, अब मजा आता है, अब मैं एंजॉय करता हूँ।
लास्ट में वो तो नौकरी वोकरी भी वो जहन से ही होती है, वो जहन से ही होती है। मतलब बाज़ वक़्त मैंने देखे बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि नौकरी वो करते हैं मगर उसके बावजूद वो लगता नहीं कि नौकरी वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब उनकी जहन उनकी सोच जो है ना वो नौकरी वाली लगती नहीं है। लगती नहीं, वो फिर परेशान रहते हैं ना। हाँ। यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने आप को डिस्कवर कर सकें, इसी वजह से हम यूजुअली थके रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 80-90% लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते, और वो क्या करना चाहते हैं ये वो डिस्कवर कर ही नहीं सके, क्योंकि सर्वाइवल का इतना मामला है यहाँ तो वो हो नहीं सका। तो अब बस चल रही है भेड़ चाल, चल रही है, वक्त ही मिला कि वो मतलब कुछ सोचे बैठ के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वालिद साहब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, वालिद साहब सपोर्टिव, तो उन्होंने इतना स्पेस दिया मुझे, इतना टाइम दिया ग्रो करने का और सोचने का, वरना मैं भी वो जो एक रूटीन है उसी में आगे भेड़ चाल में चल जाता। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट किया, बैक किया, और ये इतना टाइम दिया कि तुम एक्सपेरिमेंट कर लोगे, तुम क्या करना चाहते हो देख लो, और बाकी मैंने उसमें टाइम लिया। तो वो उनकी सपोर्ट थी सारी, उनका बैक था कि यार अच्छा चलो ले लो तुम टाइम, वरना अगर नॉर्मल होता तो हम भी कहीं लगे होते भाई, सीधी हाँ सीधी बात है, वो तो लाजिम है, तो वो तो फिर उसमें यही होता है, यही होता बंदा वो तो खास तौर पर जब आगे बढ़ता है तो फिर ऐसा ही होता है। और ये हकीकत है। हमारे साथ मौजूद है रमीज़, हमारे साथ मौजूद है, और रमीज़ माशाल्लाह टैलेंटेड एक्टर हैं, और आप इनको देखते भी आ रहे होंगे और देखा भी होगा, बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा एक अरसे से, माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया। कितने साल हो गए तकरीबन वैसे? मुझे थिएटर जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था उसको आई थिंक 9 साल हो गए, तो 9 साल से फिर काम कर रहा हूँ मैं मुसलसल, माशाल्लाह मुसलसल कर। तो इस थिएटर के बाद पहला ड्रामा कौन सा था जो आपको बाकायदा? पहला ड्रामा जो मुझे वहीं से ऑफर हुआ वो था ड्रीमर्स, आग टीवी पे। वो यूथ में बहुत हिट प्रोजेक्ट था, और वो बहुत जल्दी पहला प्रोजेक्ट, और वो हिट। अच्छा, वो आग था भी यूथ के हवाले से, तो वो बहुत क्लिक कर गया था। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, उसकी वजह से मुझे। एक्टर कौन थे उसके? असफर अली। असफर अली। अच्छा, असफर ने बहुत बड़े काम किए। असफर की तो डिस्कवरी के वो अभी तो है ना हंसना बना है, बिल्कुल। वो ताबिश हाशमी वाला शो, वो उनका, उनकी आंख है, उनके पास आंख है वाकई। वो भाई उसमें कोई शक नहीं है। आई थे हमारे पास, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही इसी शो में। असफर आ चुके हैं। एक्टिंग भी उन्होंने देखे ना, उन्होंने मुझे थिएटर करवाया, फिर उनको लगा ये एक्टिंग भी कर लेगा। मुझे नहीं लगता था कि मैं एक्टिंग कर लूंगा, उनको लगा, तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया, मैंने वहाँ परफॉर्म कर दिया, वो हो गया, काम बन गया। फिर उसी से फिर आगे और प्रोजेक्ट्स मिल गए, फिर उससे फिर फिल्म मिल गई। तो फिल्म में भी कोई हल्का काम तो हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। तो वो आंख देखा जाए तो उसी शख्स ने पहचाना ना, बाकी जगहों पे तो मैं खुद फिर पहुंचा। पहला प्लेटफॉर्म जो देता है ना, असल बात वो है कि दौड़ में शामिल होना ही तो है ना। कोई आपको दौड़ में तो खड़ा कर दे, खड़ा तो करे कम से कम। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कोई ये तो समझे कि हाँ ये दौड़ लेगा, बिल्कुल दौड़ सकता है ये। अब उसके बाद फिर आपका मसला क्या, बिल्कुल है, फिर आप कितना दौड़ सकते हो, आपके स्टैमिना पे डिपेंड करता है। स्टेप में ये तो हकीकत, और ये जरा कम ही लोगों में होती। खैर, मुलाकात एवरी सैटरडे 3 बजे से 4 बजे तक होती है, और आपकी कोशिश, मेरी कोशिश होती है कि मैं मुलाकात अच्छी शख्सियत से करवाऊँ, कुछ ऐसे जाने पहचाने चेहरों से भी। आपको होता है कि डायरेक्टर्स भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं, राइटर्स भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लोग भी आते हैं, और एजुकेशंस भी आते हैं। तो कोशिश तो यही होती है बहुत सारी हमारी कि कुछ ये वो चेहरे कि कभी कभी इनसे मुलाकात आपकी हो नहीं पाती, या कभी कभी आप इनको देखते तो हैं मगर इनके बारे में जान नहीं पाते कि यार ये शख्स है, ये बड़ा अच्छा एक्टर है यार, कभी से बात हो जाए, या कभी इसके बारे में कुछ जान लें कि ये कैसे पहुंचा, कहाँ पहुंचा। यकीनन आपको पता है कि हम अपनी मंजिल को पाने के लिए जस्तजू में लगे रहते हैं, और जस्तजू में वो सफ़र हमारा कैसे कटता है। कभी कभी कहते हैं बहुत आसानियों से हम पहुंच जाते हैं, और कभी कभी बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं, बहुत मुश्किलात दरपेश होती हैं। और वो उस वक्त हमें वो मंजिल मिलती है कि जब हम अपनी, कहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्टिल अपने जस्तजू पर एक ही जगह अकड़े रहते हैं, जमे रहते हैं कि यार मुझे ये पाना है तो पाना है। तो शायद जब ही आप पा सकते हैं अपनी मंजिल को। अगर आप कहीं थोड़ा सा लड़खड़ाने लगे अपने उस रास्ते पर कि अच्छा यार यहाँ नहीं तो चलो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि काश किसी एक जगह होता तो आज मैं कहीं होता। क्योंकि आप जब मुख्तलिफ जगहों पर जब लड़खड़ा रहे होते हैं तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाते, तो आप रहते वहीं पर, वहीं के वहीं रहते जहाँ से चले थे। क्योंकि वो जो पल दो पल का रास्ता होता है ना, वो मंजिल नहीं होता आपका। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ इस ज़िंदगी में ऐसे हमें मिलते रहते हैं कि जो लड़खड़ा तो नहीं, आज कोई बात नहीं, अब एक्टिंग ट्राई कर लेते हैं, अब एक्टिंग नहीं मिली तो चलो अब डायरेक्टर बन जाएंगे यार, अब डायरेक्टर मिले चलो ड्रामा लिख के देखते हैं यार, ड्रामा ट्राई करते हैं यार,
सुना है कि राइटर को बड़े पैसे मिलते हैं। अच्छा, पैसों के चक्कर में तो लगे रहते हैं, मगर ये सोचते हैं कि हम खुद अपने आप को कहाँ खड़ा करेंगे, कोई ऐसी जगह तो हो। तो खैर क्या कहते हैं, ऐसा होता है ना? ऐसा अक्सर होता है, और मोस्टली हमारी इंडस्ट्री में जो लोग बनने आते हैं वो एक्टर ही बनने आते हैं। फिर कुछ जो है वो राइटिंग में चले जाते हैं, कुछ प्रोडक्शन में चले जाते हैं, कुछ डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन मोस्टली इस इंडस्ट्री में जो भी शख्स आता है उसके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाब होता है कि उसको एक्टर बनना है। और जब वो नहीं, उसको कोई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल, कंपटीशन बहुत है, बहुत मुश्किल मामला है। वक्त के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब तो बहुत चल रहा है, अब तो गेम भी कुछ चेंज हो गया ना। पहले तो सिर्फ एक्टर एक्टिंग कर लेता था, अब ये है कि क्योंकि मार्केटिंग का दौर है और फॉलोअर्स का नंबर और वो चल रहा है डाटा सारा, तो वो उसमें जो ये जो टिकटॉक्स के फॉलोअर्स और फिर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वाले लोग भी जो शामिल हो गए, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो बस अब उसी कंपटीशन का हम उसको फेस कर रहे हैं और करना पड़ेगा। आप देखें, किसी मुश्किल से भाग तो सकते ही नहीं, वो तो नहीं भाग, तो वो आपने फेस करना है। अब आप देखते हैं कि किसमें कितना दम है, फिर पता चल जाएगा। अच्छा, आजकल मतलब डायरेक्टर देखो, प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादातर बैठ कर सोशल मीडिया को बैठ के देख रहे होते हैं वो कि जिसके फॉलोवर, अबे यार इसके 1 मिलियन फॉलोवर है, वो उसका बहुत एडवांटेज है उन लोगों को जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। अच्छा, फिर वो मजे की चीज है कि वो राइटर्स भी सोशल मीडिया पे आ गए हैं, तो वो हर चीज जो है ना वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स पे कहीं ना कहीं जाके इन दी एंड वहीं बैठ रही है। बिजनेस उससे है, और बिजनेस वो सारा मार्केटिंग ऐसा में इन्वॉल्व हो गई, मार्केटिंग में ये चीजें जरूरी हो गई। तो जब मार्केटिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है ना, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट की जो वैल्यू है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आपका जो आर्ट है ना वो जरा रुक जाता है। वो फिर आप कहीं ना कहीं ये नहीं देख रहे होते कि यार ये एक्टिंग कितनी अच्छी कर लेगा, आप कास्ट इसलिए कर लेते हैं इसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। और फिर काफी दफा ये हुआ है कि फिर वो उतनी अच्छी एक्टिंग, वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं कर सका, तो फिर वो चीज़ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ना, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो लेकिन ये है कि वो बिजनेस पूरा कर देती तो इट्स ओके, उम्मत का मसला तो माल ही है। क्या बात है, जबरदस्ती की बात तो हकीकत है, ये तो हकीकत है, सही बात है। अच्छा, वैसे ये हकीकत है, अगर लोग जैसे आमतौर पे जो है अपने इस सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, तो ये बड़ा ज़रूरी है, हमारे बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें ना कि हम अब खाने का मूड भी हमारा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते बन जाता है। आप रात में ऐसे ही बैठे हैं, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई डील आपको समझ आ गई, आपको देख के कोई टेम्पटिंग लगी, आपने उसको ऑर्डर कर दिया, हो गया ना बिजनेस। तो आप खा भी वही रहे हैं, एटलीस्ट जो आपको कम से कम जो है ना सोशल मीडिया पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, जो सोशल मीडिया दे रहा है आपको, तो वही खा रहे हैं। तो आप बस अब पहन भी वही रहे कहीं ना कहीं, देख भी वही रहे कहीं ना कहीं, और खा भी वही रहे कहीं ना कहीं। तो अगर मैं कहता हूँ कि बंदा जो है ना अगर सोशल मीडिया पे इस वक्त नहीं है ना, तो इसका मतलब ये समझ लें कि वो जिंदा ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा जो है ना आपका जो है सारा दारो मदार, जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक है उसका दारो मदार सोशल मीडिया पे हो गया है। तो अब हमें भी जरा उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है सबको, जो इस काम में है, और जो नहीं कर रहे उनका जरा स्पीड स्लो हो जाए। जो अगर सोचते कि यार नहीं आप छोड़े सोशल मीडिया, हाँ ये तो कोई एम ही है, कोई ये तो नहीं है मेरा काम नहीं है, नहीं आपका काम है, क्यों नहीं है, आपको अपने आप को बेचना है भाई, तो बस ये शोबिज़ है और आपको शो करके बिजनेस लेना है। शो बिजनेस का मतलब क्या है? मतलब ये दिखावे का बिजनेस है, बस दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो बिकेगा। तो जो दिखने के मीडिया में वो सब पे दिखे। अच्छा, सीनियर हमारे जितने भी रहे वो अमूमन कहते यही हैं कि ये दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा। अच्छा, आप ये देखिए शुरू में ना जो हमारे सीनियर एक्टर्स है ना, वो इस थ्योरी से वो नहीं थे, उनका इत्तेफाक नहीं था। वो कहते थे यार ये हमारा क्राफ्ट जो है वो एक्टिंग है, हम ये करेंगे, ये तो पता नहीं क्या चीज है अजीब सी, शुरू में तो ये। लेकिन जब उन्होंने उसका फिर इम्पैक्ट देखा ना, फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखें बड़े स्टार्स भी आना शुरू हो गए, बड़े भाई देखें, बड़े लाइन लगी, बड़ी लाइन लगी, अपनी जगह मौजूद, तो उनको फिर एडवांटेज भी मिला। और अगर वो उस वक्त सही मूव नहीं लेते तो वो शायद लीग में पीछे रह जाते, ये भी एक चीज थी। तो उन्होंने अच्छा वो राइट टाइम राइट डिसीजन आपको आगे ले जाता है। डायरेक्टर अपने जो प्लेस किए, कौन सा डायरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा लगा कि यार ये डायरेक्टर बड़ा अभी कोऑपरेटिव भी है और बड़ा मजा भी आता है इसके साथ काम करने का? अभी अच्छा, एक दो चीजें जरा अलग हो गई। नॉर्मली होता है कि मजा उन लोगों के साथ आता है जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं, क्योंकि आपको चैलेंज देते हैं, फिर आप उससे निकलते हैं ना, आपका कंफर्ट जोन तोड़ते हैं, तो फिर आप ज्यादा बिल्कुल इजी चल रहे हैं, बिल्कुल इजी चल रहे हैं। अच्छा, वो भी फिर एक अलग किस्म के लोग होते हैं, उनके लिए भी बड़ी इज्जत है कि जो कंफर्ट देके चलाते हैं इजी। तो मेरा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया एहसन तालिश के साथ, तो मुझे मजा आया, वो तो भाई मजा आ गया। उन्होंने तो आंख ही मतलब जब खोली तो कैमरे में और लाइट एक्शन कैमरा में आंख खोली, बिल्कुल। फिर मैंने एक प्रोजेक्ट किया हसीब हसन के साथ, मजा आ गया, सीनियर बंदा वो तो। फिर मैंने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है वजाहत हुसैन के साथ, सर मजा ही आ गया। वजाहत भी क्या, ठीक है, ये वो लोग हैं कि जो आपका जो ना, जो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं,
तो आप अपने अंदर भी डिस्कवर करते हैं कि ये भी है, ये भी अपना है। लेवल भी अलग है, इनका अपना लेवल अलग है क्योंकि बहुत। ये बड़े टॉप लेवल के लोग हैं। अभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं जो एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें उसके जो राइटर है वो खलीलुर रहमान कमर है और डायरेक्टर जो है वो हसीब हसन है। तो उसमें एक मेरा एक कैरेक्टर है और सपोर्टिंग ही है, लेकिन फलसफा बोलता हूँ मैं, और खलीलुर रहमान कमर का फलसफा आपको पता है, ठीक है। उनके दूसरे फलसफे नहीं वो तो तंजीम साजी है, वो फलसफा नहीं है, वो अलग हो जाएगा। तो वो बड़ा गहरा सारे डायलॉग। अच्छा, उनका एक ये है कि आप उसमें कुछ भी है हूँ कुछ भी नहीं लगा सकते। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। अच्छा जी, और हसीब हसन की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि ये नहीं होगा भाई चेंज। तो वो एक मेरे लिए टफ था, मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको कर गया। तो जब मैं मतलब उसमें हाँ हूँ, मतलब ये नहीं कि पॉजेस कहीं नहीं आने उसमें, मतलब जो जैसे लिखा है ना आपको वैसे ही लेके चलना है, लेके चलना है। आप उसके आगे है हाँ अपना कुछ एक नुक्ता भी नहीं ऐड कर सकते। तो वो फिर किया, मुश्किल बहुत लग रहा था, लेकिन जब वो करके मैं निकला तो मुझे एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपका नहीं होता, वो हुआ कि अच्छा जी एक लेवल मैंने जरा एक ऊपर कर लिया। सही बात है। तो वो अच्छा हुआ। ये वो वाले डायरेक्टर्स हैं जो मुश्किल डायरेक्टर्स हैं, लेकिन आपको ये टटोलते हैं और आप भी कहीं ना कहीं अपग्रेड हो जाते हैं। एक प्रोजेक्ट में भी आमिर समद के साथ भी कर रहा हूँ, वो इजी चिल काम है, वो आपको बड़ा कंफर्ट देंगे, इजी रहे आप और काम करते हैं। आमिर समद भी बड़े पुराने, वो भी बड़े पुराने हैं, तो वो भी एक मजे का काम है, वो भी एक मजे का काम है। तो वो, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने लिए पर्सनली मैं अपने लिए पसंद करता हूँ कि मुझे जरा मुश्किल काम मिले, ताकि मैं भी तो देखूं ना कितना दम है तिलों में। क्या कहते हैं, तिलों में कितना तेल है, तिलों में कितना तेल है। अच्छी हो बात है, ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो स्क्रिप्ट अगर आपको मिलता है तो क्या इसके लिए जो काम मिल जाए वो कहते हैं यार रमेश जी, यार ये कैरेक्टर है, इतने एपिसोड है, इतने दिन के काम है, ओके भाई, तो आप ओके कर देते हैं? पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही कर रहा था। अच्छा। क्योंकि मुझे वो इतना पता नहीं था, मैं उनसे ब्रीफिंग ले लेता था, वो बता देते थे तो खत्म। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या मेरे लिए करने को कुछ है। अगर मेरे लिए करने को उसके अंदर कुछ, यानी मुझे कोई उसमें मजा नहीं आ रहा होता कि मैं ये उसमें ऐड कर सकता हूँ, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ ये आप किसी और से करवा लें। तो वो ऑब्वियसली देखा जाए तो वो एक मतलब बुरा भी मान जाते हैं, बाज़ मना कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई मार्जिन नहीं है। मैं मुझे भी मजा नहीं आएगा, फिर जब मुझे नहीं मजा आ रहा होगा तो वो देखने वाले को भी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही। ये काम ऐसा है कि अगर आपको मजा आ रहा है ना तो देखने वाले को भी आएगा, अगर आप भी जरा उसमें डाउट है ना आपको, तो देखने वाले को तो फिर बिल्कुल ही नहीं समझ आएगा। तो वो फिर मैं एक्सक्यूज कर लेता हूँ। वो बाज़ दफ़ा बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, काम का हिस्सा है भाई, बुरा भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, वो भी माने, चलता है। क्योंकि वो होता यही है कि कभी कभी असल मार्जिन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि मार्जिन आपका नेगेटिव अगर के रोल आ रहा है उसमें मार्जिन बहुत होता है। नेगेटिव में तो बहुत मार्जिन होता है। अच्छा, मुझे एक एडवांटेज है कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मेरा फेस कुछ नेगेटिव है, कुछ कलर्ड आइज की वजह से भी एडवांटेज हो जाता है। वो भाई गले में रुमाल बांधे तो भाई तो वो मेरी जो, मैं जरा आँख नीचे करके अगर ऐसे उठ के देख लूँ ना किसी को, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में मार्जिन ज्यादा मिल जाता है, और मेरे लिए सच्ची बात है वो इजी हो जाता है। मुझे उसमें कोई खास एफर्ट करनी नहीं पड़ती, वो मैं खुद ही प्ले कर दूं तो भी नेगेटिव हो जाता है। सही बात है। तो आप तो इसका मतलब पैदाइशी नेगेटिव है, पैदाइशी विलन हूं मैं, खूबसूरत पैदाइशी विलन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अभी आपका वो जो चल रहा है ये हारून इश्क हुआ जो शुरू हुआ ये, तो इसमें क्या कैरेक्टर है आपका? इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन वो क्योंकि गुंडा बैकग्राउंड है सारा, वो एक गैंग है, तो वो सारा का, तो वो हारून कादवानी जो है वो उसमें लीड पर है, मैं उसका जो है वो दोस्त हूँ। तो वो समझ लें कि वो थ्रू आउट मेरा उसके साथ ही सारा काम है, और बहुत काम है उसके अंदर। और वो डायरेक्टर ने इतना खूबसूरत शूट किया है, और मैंने उनसे बीच में बोला भी, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि ये कुछ सपोर्टिंग से हो जाएगा। वो कह लेंगे ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, जब ऑन एयर होगा तो स्क्रीन पे देख लेना। और बाकी वो बिल्कुल सही कह रहे थे, और मैंने जितना एंजॉय उस शूट पे किया है, कम ही शूट्स हैं जिन पे इतना एंजॉय मैं करता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टर की एक कॉल थी कि भाई तुम सिर्फ काम पे फोकस करो, बाकी तुम्हारे सारे मसले मेरे मसले, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम सिर्फ काम पे फोकस करो, और काम में भी कोई मसला तो मुझे बताओ, हम डिस्कस कर लेते हैं कि तुम कहाँ फंस रहे हो। तो वो जब इतना अच्छा आपको एक देखें, कौन इसके? वजाहत हुसैन खई, जिनका लास्ट था खई, क्या धमाकेदार प्रोजेक्ट गया, बड़ा हिट प्रोजेक्ट, बहुत हिट गया। तो ये मैंने मतलब तमाम उसके एपिसोड देखे, बिल्कुल वो बहुत बारीकी से, बहुत उनकी आंख बहुत बारीक है, और उन्होंने बाज़ दफ़े होता है कि मैंने काफ़ी ज्वेलरी पहनी है तो वो उसको खुद सेट कर रहे होते थे उसकी लेयर्स,
तो मैं कहता था पेन तो ली, कहने कि नहीं ये भी शूट करूंगा मैं। और वाकई वो ये स्क्रीन पे मैं एक एक चीज जो तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है ना, ये मैं रजिस्टर करवाऊंगा, ये कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी। और बाकी अभी 2-3 एपिसोड उसके ऑन एयर हुए, मैंने देखा बहुत डिटेल में काम हुआ है। मेरी बात हुई थी बजाज से, बुलाने की बात हुई थी, सही बिजी है वो, किसी एक और दूसरी शूट पे लगे हैं, तो बस यही आएंगे वो। बहरहाल जी बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी खूबसूरत बातें, कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं। और जनाब ये कुछ कमेंट्स जो फेसबुक पर हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ अंसारी ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम काशिफ, कैसे आप ठीक हैं? और उसके बाद फिर आदिल अय्याज ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू आदिल, थैंक यू, बहुत मोहब्बत आपकी। शम्स रजा ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया, ये इंडिया से हमें देखते हैं माशाल्लाह, बड़ी बात। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, और गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये इंडिया से माशाल्लाह में रेगुलर दिखते हैं हमें। और इसके साथ साथ फिर जनाब कितने गाँव चलिए, हब्दार हुसैन शाह और एंजॉय इंडिपेंडेंस डे, क्या बात है जबरदस्त भाई। आप अभी तक वैसे आज हमारी आज़ादी का महीना चल रहा है, अभी आज 31 अगस्त है, अभी हो गया मेरे ख्याल से, आज 31 अगस्त है अभी हमारी। और आज़ादी का, अच्छा आज़ादी की खुशी हम कभी मना सकते हैं वैसे देखा जाए तो। हाँ, अगर आपको लग रहा है तो मना लें। हाँ, अगर आप आज़ाद हैं, अगर आपको आज़ाद हैं तो, अगर आप आज़ाद हैं तो, वैसे तो हम नहीं है। और उसके बाद फिर जनाब अम्मार रामेश कुमार ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच जी। चांसर कोट कराची से, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का रमेश कुमार, थैंक यू आपकी मोहब्बत का। और उम्मीद है कि आप सब एंजॉय करेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारा ये सिलसिला जो है प्रोग्राम का 4 बजे तक मौजूद है। एक रमीज सदी हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, और कंची आंखों वाले क्या बात है वाकई। मतलब कभी कभी स्टेज में जब आप टीवी पे होते हैं, या अगर आपकी आंखों से जब वो क्लोज करेगा डायरेक्टर, तो वाकई एडवांटेज है मुझे। हाँ, बड़ा एडवांटेज है कुदरती अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे वैसे बाहर जब आप निकलते हैं, इसका क्या आपकी आंखों से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? अच्छा, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और मुझे काफी बड़ी एज तक ये नहीं आइडिया हुआ कि मेरी कलर आइज है और ये कोई उनका बात है, क्योंकि मेरी फैमिली में सबकी ही तकरीबन कलर आइज है, इतना फील ही नहीं, तो मुझे वो कभी फील ही नहीं हुआ। अब स्क्रीन पे जब मैं देखता हूँ ना, तो वो एडवांटेज मुझे अब फील होता है कि यार हाँ ये कुछ है, अच्छा कुछ एक अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई एक गॉड गिफ्टेड चीज है, तो मुझे एक बेनिफिट दे देती है ये चीजें। लेकिन ये कि मुझे जैसे लोगों को पता होता है ना कि मेरी आंख हसीन है, मेरे बाल हसीन है, मुझे ये वाला कभी, क्योंकि फैमिली में सारे एक ही जैसे हैं, तो वो सभी गोरे हैं, सबके बाल ब्राउन है, लाइट ब्राउन, सबकी कलर आइज हैं, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी चीज है नहीं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर काम करते हैं, तो वो स्क्रीन पे जरा एक मुझे जरा लुक अलग हो जाता है, अलग लुक होता है। क्योंकि वही बात है जैसे आप बता रहे हैं कि जब उस पर नेगेटिव अगर कैरेक्टर है कुछ है, वो जब आपकी आंखों से वो जूम करके वो आएगा, तो वो पहले ही उसको आंखों के अंदर का शैतान नजर आ जाएगा, वो फिर बाद में सही कहूंगा और करूंगा वो बात की बात। अच्छा, ये आप जब रॉन्ग नंबर आपने किया, तो रॉन्ग नंबर तक कैसे पहुंचे? कैसे अचानक उन्होंने खुद बुला लिया आपको, ये कैसे दौड़, कैसे फिल्म तक? वरना पता आर्टिस्ट की दौड़ फिल्म ही है। मैं इस पे ही, और मैं ये भी मुझे उस फिल्म को करने के बाद पता चला, जब मैं एक्ट्रेस के साथ बैठा, सीनियर सेट पे मुलाकात हुई, तो वो सब ये हैरान होते थे कि इसने फिल्म कर ली, इसने फिल्म कर ली, और वो मुझे बताते थे तुम फिल्म एक्टर हो, तुम फिल्म स्टार हो। मैं फिल्म स्टार क्या होता है, मुझे काम मिल गया, मैंने कर लिया। तो सच्ची बात ये कि जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि मैं हादसाती तौर पर आया हूँ, और मेरे अपने करियर में जितनी मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, मैंने नोट किया है वो मेरी स्ट्रगल से नहीं मिली, वो मुझे आउट ऑफ नोवेयर एकदम से चीज सामने आ गई, और वो अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवा ली। और इसीलिए मैं उस सारे बड़े काम का ना यकीन करें क्रेडिट लेता हूँ, और ना ये मैं कहता हूँ कि ये मैंने कर दिया। ये एक वक्त बना, एक कुदरत ने कुछ काम किया और मेरे सामने अपॉर्चुनिटी लाके, जैसे अभी आ गए ना बिस्किट, अब मुझे नहीं पता था ये बिस्किट कौन ला रहा है, कब लाएगा, कहाँ रखेगा। मेरी अपने करियर की सारे बड़े प्रोजेक्ट्स इसी तरह इस बिस्किट की तरह मेरे सामने आए हैं। क्या बात, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उठा के उसको खाया है। तो ये फिल्म भी ऐसी हुई कि मुझे कॉल आई प्रोडक्शन हाउस से, कह लेंगे वो मैं हसन ज़िया के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और आप जो है वो फिल्म के लिए मीटिंग आगे कर लें। तो मैं हंसने लगा, मैंने बोला अच्छा, मैं उस वक्त मैंने एक ही ड्रामा किया था, बल्कि 2 ड्रामास किए थे, जब भी वेड वजाहत रऊफ का किया था, उससे रजिस्टर हुआ था मैं फिल्म के लिए। तो वो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बॉस मुझे तो कोई टेलीफिल्म में नहीं कास्ट कर रहा, आप बोल रहे हो, तो बड़ी फिल्म में आप बोल रहे, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे ऑफिस तो आओ। मैंने बोला अच्छा, मैं चला गया उनके ऑफिस। जब मैं ऑफिस गया तो देखा यासिर नवाज बैठे हुए हैं, हसन ज़िया बैठे हुए हैं, जी ऐसी। अच्छा, तो उनसे मैंने सलाम दुआ की, तो मैंने देखा बोर्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ नहीं ये बात ठीक हो रही है भाई, ये कोई सीरियस ही मामला है। बोर्ड पे नाम लिखा हुआ था।
तो वो जब मैंने फिर उनसे बात की तो कहेंगे फिल्म है, इतने दिन की शूट है, ये है वो है, कैरेक्टर क्या है, ये है, सब डिस्कस हुआ। मैंने बोला ठीक है, स्क्रिप्ट पढ़ा। अब जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ तो वो मुझे नजर आया कि उसमें तो मेरे पास करने को बहुत कुछ है और मैं हैरान। तो वो जब हीरो देखा तो दानिश तैमूर, तो दानिश तैमूर के साथ मैं एक पहले ड्रामा भी कर चुका था। मेरी उसकी एक अच्छी एक एसोसिएशन, एक बॉन्डिंग रही है हमेशा से, और वो भी इसको फील करता है कि यार अच्छी केमिस्ट्री है। क्योंकि मैंने नोट किया कि जो अच्छा आर्टिस्ट, जो अच्छा काम करता है और करना चाहता है, वो दूसरे वाले के अंदर भी वो देख लेता है। तो वो चाहता है कि यार इसके साथ मेरे सीन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि ये काम जो है ना, वन वे ट्रैफिक तो है नहीं, ये गेम है जो दो लोग मिलकर ही खेलते हैं। तो वो उसके साथ उसने अच्छा ये है, हाँ भाई ठीक है। फिर हमने वो फिल्म की, तो वो उसकी और मेरी वो केमिस्ट्री आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। और वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा था कि यार मुझे मजा आ रहा है तुम्हारे साथ काम करके। तो मैंने भी काफी एंजॉय किया। फिर वो उसकी आई डबिंग का प्रोसीजर। तो मुझे लग रहा था कि हम तो छोटे एक्टर हैं, हमारे तो सीन कट जाएंगे। मेरे सारे सीन यूं के तुम ही थे। मैंने बोला जी बहुत जबरदस्त। अब मैं चुप हो गया। मैंने बोला भाई अब देखते हैं कि स्क्रीन पे क्या आता है, क्योंकि मुझे तो पता उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो हम रेड कारपेट पे गए, मैं रेड कारपेट पे गया तो गार्ड ने जो है वो चेन ही नहीं खोली, कहने जाओ तो चले आओ। मैंने बोला जाने दो अंदर, कहने उधर चले जाओ। मैं साइड में खड़ा हो गया तो हसन से वहां से गुजर रहे थे, कह रहे थे यहाँ क्यों खड़े हो? मैं बोला बॉस वो जाने नहीं दे रहा। कौन नहीं जाने दे रहा? मैंने कहा वो सब ऐसे ही। हाँ, मैंने बोला वो गार्ड नहीं जाने दे रहा। कह रहे आओ। जैसी वो गए उन्होंने उसने फौरन चेन खोल दी, मैं चला गया। अच्छा मैं अंदर गया तो सब दानिश की पिक्चर्स खींच रहे हैं और हीरोइन की पिक्चर्स खींच रहे हैं। मुझे कौन जानता है, मैं साइड में खड़ा हो गया। तो एकदम दानिश ने मुझे आवाज आई, कहना हाँ भाई इधर आओ ना। उसने जैसी कंधे पे आते कहा टिक 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 पिक्चर्स खींचना शुरू हो गई। मैंने बोला ये तो बड़ी इंसल्टिंग ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई मेरे लिए। मैं तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर ये करते करते हम सिनेमा में चले गए। आप यकीन करें वो फिल्म जितनी भी देर की थी, 1.5-2 घंटे जितनी की भी मुझे याद नहीं, वो मैंने देखी। और मैंने वहाँ, मैं सबसे पिछली रॉ में बैठा हुआ था। अच्छा। इत्तेफाक से दानिश भी सबसे पिछली रॉ में बैठा था। तो वो जैसी फिल्म खत्म हुई, लाइट्स ऑन हुई, तो मैंने उसको देखा। अच्छा मैं तो ना जोन आउट ही हो गया। तो देख के कि अपने आप तो इतने बड़े पर्दे पे मैंने कभी सच्ची पता है इमेजिन ही नहीं किया था। तो मैं तो बिल्कुल स्टक हो गया। तो जैसे ही वो लाइट ऑन हुई तो दानिश ने ऐसे मुझे कहा हाँ भाई मजा आया? मैं बोला हाँ। कह रहा जबरदस्त। मैं तो उस वक्त जोन आउट हुआ था। अच्छा अब ये करके जब मैं बाहर निकला हूं ना, तो सारी मीडिया टीम, सारे सीनियर एक्टर्स जितने भी आए हुए थे, वो मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं जबरदस्त। और मैं बोल रहा हूँ जी जी जी। अब मैं कहीं और चला गया, बिल्कुल जोन आउट हो गया कि ये क्या हो गया एकदम से। फिर सारी चीजें वो लाइम लाइट आपके ऊपर आ गई। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो जो कहते हैं ना कुन फया कुन। तो मैंने ये सोचा कि मुझे दिमाग में था अगर ये कभी होता होगा तो कितना टाइम लगता होगा। मुझे अंदाजा वो कोई टाइम नहीं लगता। जब करने पर आता है ना तो मिनट सेकंड का कोई मसला नहीं होता कोई। मैं हैरान, मेरे लिए दुनिया ही चेंज हो गई उसके बाद। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा मिला। फिर उसके बाद बजट भी बढ़ गया। फिर वो चीजें वो क्योंकि अब फिल्म एक अब वही है कि आज की इस वक्त यही है कि जब बंदा ड्रामे या स्टेज से शुरू होता है तो उसकी आखिरी दौर फिल्म ही होती है। और आप स्टार्ट होते फिल्म में। मुझे स्टार्ट ये मैं कहता हूँ ये ब्लेसिंग है ये, और कुछ भी नहीं है। और मेरा इसमें कोई, मैं अगर बोलूँ भी मेरे किसी कर्तव्य से मिल गया सर कुछ नहीं, मैं घर में बैठा हुआ था। और ये मेरे साथ थ्रू आउट जिंदगी रहा है कि मतलब देखिए काम भी इतना आपने नहीं किया, इतनी ज्यादा नो हाउ भी नहीं, इतनी नहीं, बिल्कुल कुछ मैं उस मीटिंग कैसे फिल्म मिल सकती? उस मीटिंग में हसन भाई से मैं फर्स्ट टाइम मिला, यासिर भाई से शायद सेकंड टाइम मिला हूँगा, बस इतनी ही मुलाकात थी। और उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने वो जो मैं ड्रामा कर रहा था जब वी वेड, उससे पिक कर लिया था आई थिंक। हाँ, उससे उन्होंने देख लिया। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये अल्लाह का फजल ही है। मुझे, मैंने ना कभी कैलकुलेट की चीज़ है ना मुझे कैलकुलेशन आती है। मैं चलता रहा, चीजें खुद आ गई, मैंने शुक्र करके खा ली। जैसे मैं भी बिस्कुट खाऊंगा, अब बिस्कुट खाए चाय में डबो के इसको खाएंगे ज्यादा आएगा। और बिल्कुल ऐसे ही। और जब चाय से डबो के खाने के बाद ना इसका टेस्ट अलग हो जाता है। जरा डबो के देखे तो सही ना कि कैसा टेस्ट होता है। खैर बाला जी और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त रमीज सिद्दीकी, और रमीज से बड़ी जबरदस्त बात हो रही। अच्छा रमीज, वो एक फिल्म तो हुई, उसके बाद फिर आगे फिल्म की दौड़ नहीं लगाई आपने? फिर वो तो एक अल्लाह ताला ने कुदरती आपको मतलब फिल्म साहब बना दिया, अब तो फिर आगे दौड़ में आपको खुद दौड़ना था ना? नहीं, 2-3 चीजें होंगी। एक तो ये कि मुझे किसी ने अप्रोच भी नहीं किया फिल्म के लिए। दूसरी चीज ये कि जो फिल्म्स आ रही हैं नॉर्मली 2-3 अच्छी आ जाती हैं, तो मैं उनका हिस्सा बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि ड्रामे में ज़्यादा काम हो रहा है, ड्रामे का फेम ज़्यादा है, ड्रामे का पैसा ज़्यादा है, ड्रामे में हम ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फिल्म। हमारी फिल्मों का उतना बजट होता ही नहीं है कि जितने बजट में फिल्म बनती है।
लेकिन हमारे ड्रामों का वो बजट होता है जिसमें एक बहुत अच्छा ड्रामा बन सकता है। तो मैं फिर प्रेफर करता हूँ कि मैं अच्छा बड़ा ड्रामा कर लूँ बनिस्बत कि मैं कोई पिटी हुई फिल्म करूँ। तो मुझे वो कोई ऐसी फिल्म बोले जिसको 4 ही आदमी देख रहे हो। जी जी, जिसके लिए आपको अपने दोस्तों को मैसेज करना हो यार कि 4-5 टिकट खरीद लो तो ये शोर लग जाएगा। देखो तो ये काम मैं जबरदस्ती के आसान होंगे अपने ऊपर। जी जी, इस तरह का तेरी वजह से देखी नहीं यार, तेरी वजह से देखी है, तेरी वजह से, वरना तो उसमें था क्या तो ये और कोई भी नहीं था। अच्छा, इसके अगर आप कंपेयर में ड्रामा खड़ा करें अपना, तो हमारे बड़ी प्रोडक्शन हो रही हैं, ह्यूज प्रोडक्शन। अभी ये इश्क हुआ ही, ह्यूज प्रोडक्शन है, बड़ा गेम है, बड़ी फॉलोइंग है, बड़ा व्यूअर है, हर चीज। तो फिर मुझे लगता है कि वो हम ड्रामे के लिए ही अच्छे हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं। अभी हमें मुझ जैसे को वही करना चाहिए। जब फिल्म कभी आएगी फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये कि अगर अच्छी फिल्म आएगी तो मैं कर लूंगा, अगर हल्की फिल्म आएगी तो मैं इसलिए नहीं कर लूंगा कि जी मुझे फिल्म करने का शौक है। नहीं, मुझे कोई फिल्म करने का शौक नहीं, मुझे अच्छा काम करने का शौक है। ये है मसला। ये तो हकीकत है, ये हकीकत। अच्छा, हमारे फिल्म हमारे बन भी रही है, मगर वो फिल्म है नहीं जो फिल्म होनी चाहिए। अच्छा, रॉन्ग नंबर 1 या 2, रॉन्ग नंबर वाकई अच्छी फिल्म बनी है, वो फिल्म अच्छी बनी है। रॉन्ग नंबर बनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, शुरू की 2-4 फिल्में बनी जिनको हम फिल्म आज भी मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर बेचते हैं। नामालूम अफराद बहुत अच्छी थी, नामालूम अफराद 2, नबील कुरैशी की जितनी फिल्म होती हैं उनमें कुछ होता है। अच्छा, नबील, पता है नबील, क्योंकि नबील ने बाकायदा फिल्म को पढ़ा है और ड्रामे में आया ही नहीं वो कभी, तो उसको फिल्म टेक्निक किया। हाँ, उसने फिल्म ही बनाई है बस, और वो फिल्म में करके आया, तो वो फिल्म पढ़ के आया है। और वो उसकी जो फिल्म होती है, जितनी फिल्में आप देख लो, उसकी जो फिल्म, वो फिल्म जैसी ही होती है, वो फिल्म जैसी, उनको देख के लगता है कि फिल्म है। अब उसकी ऑफर आएगी तो मैं कर लूंगा, उसकी आई नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो आ रही है वो मैं कर रहा हूँ, वरना तो हमारे आमतौर पर जो फिल्म बन रही है वो सिर्फ हमने छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर ले जा रहे हैं। वही मतलब वो ड्रामे वाला काम हो रहा है, कट टू कट, जैसे ड्रामे में होता है, कट टू कट करके बस। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बॉलीवुड की इंडस्ट्री देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का एक्टर अलग होता है, फिल्म के लोग ही अलग होते हैं, वो फिल्मी लोग होते हैं, फिल्म का डिपार्टमेंट अलग है। अच्छा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से हो रहा है कि वो ड्रामे वाले ही ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिल्म का, तो वो कहीं ना कहीं आपको ड्रामा झलक जाता है उसमें से, क्योंकि उन्होंने कभी फिल्म तो की नहीं है। वो अब वो डायरेक्टर है तो ड्रामे के, उन्होंने जब आंख खोली, जब अगर कहीं भी शौक शुरू किया तो वो ड्रामा ही किया। अब तो फिल्म कहाँ से बनाई, उन्होंने ना फिल्म पढ़ी ना कभी फिल्म को। तो मुझे लगता है फिल्म वाली जो लॉट, अब जो मीडिया यूनिवर्सिटीज में जो मीडिया साइंसेज जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनकी आप थीसिस की फिल्में देखें, उनकी आप शॉर्ट फिल्म 3-3 मिनट की देखें, जो वो जमा कराते हैं, वो अवार्ड्स मिलते हैं। उनका जो काम है ना, अगर कभी हमारे यहाँ तो जरा अलग ही सिस्टम है, कभी उनको कोई फाइनेंशियल मिले ना बड़े, जो उन पे इन्वेस्ट करें, वो बनाएंगे फिल्म जैसी फिल्म, क्योंकि उन्होंने पढ़ी ही फिल्म है, उन्होंने फिल्म ही सोचा है और फिल्म ही देखा है, क्योंकि वो फिल्म ही बना रहे हैं। अगर 2-3 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट ही फिल्म है। तो उन पढ़े लिखे लड़कों पे, लड़कियों पे जब कभी इन्वेस्ट होगा, वो आपको देंगे आपकी प्रॉपर फिल्म प्रोड्यूस करके। जैसे मौला जट जो है, क्या जबरदस्त फिल्म है, क्या कमाल ही कर दिया, बिलाल आशरी जो बनाई, मतलब एक मजा आ गया। मतलब उसको फिल्म कह सकते, क्योंकि वो उसने फिल्म पढ़ी और फिल्म पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ने के बाद किया ना सब कुछ। तो वो एक फिर वो फिल्मी वही बात है ना कि फिल्म के लोग ही अलग होते हैं। अच्छा, फिल्म का एक्टर मजे की चीज है, आप देखें, आप ये जो इंडिया में जो फिल्म एक्टर्स हैं, इनको कभी आप ड्रामे में प्रेजेंस देखें इनकी, आपको मजा ही नहीं आएगा। तो ये पता चला कि जी फिल्म की प्रेजेंस का अलग क्राइटेरिया है, ड्रामे की प्रेजेंस का अलग क्राइटेरिया है। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि क्या फर्क है, जो चीजें हैं जो डिफरेंस पैदा करती हैं, वो एड ऑन करेंगे तो फिर फिल्म जैसी बनेगी। ड्रामा तो अल्लाह का शुक्र है हमारा अच्छा जा ही रहा है, ड्रामा तो दुनिया भर में हमारा है, अच्छा ही जा रहा है। ये एक बात है, अब हम ड्रामे में दूसरों को देखी अब कपड़े कम करते जा रहे हैं। वो तो हमारे देखें, वो ड्रामे का मसला नहीं है, वो ऑल ओवर सोसाइटी ही मसला है। हो ही रहे हैं कपड़े, तो ड्रामे में भी कम हो गए, वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है ना कहीं ना कहीं। तो जो वो हो रहा है वो यहाँ भी हो जाता है। बल्कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आपको जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो भी ड्रामा करते हैं, वो घर से जो कपड़े पहन कर आते हैं वो कम होते हैं, फिर वो सेट पे कैरेक्टर के लिए जो वार्डरोब पहनते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जमाने में ज्यादा है, ड्रामे में फिर मुनासिब है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि वो बाहर ज्यादा है। और अगर आपको ड्रामे की ड्रेसिंग से यकीन करें प्रॉब्लम है ना, तो आप इस वक्त किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाएं, तो आपको लगेगा कि नहीं ड्रामा सही था, ड्रामे में ज्यादा ये भी मुनासिब था। हाँ, हम टर्की वर्की देख के सोसाइटी टर्की निकल गई हमारी, नेटफ्लिक्स पे पहुंचे में। ये तो हमारा प्राइवेट ड्रामा है तो बहुत मुनासिब। वो कहते हैं ना कि कब्बा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। तो हम लोग इस वक्त वही है, हमें समझ नहीं आता। पहले बॉलीवुड आया तो हम बॉलीवुड के रंग में ढल गए,
फिर टर्की आया तो टर्किश रंग, हमें लगा हम टर्किश हैं। फिर जो है अब वो नेटफ्लिक्स आ गया तो हमें लग रहा है अब वो हाँ कोरियन आ गया है, अल्लाह की पनाह, अब हमें लग रहा है हम कोरियन है। यकीन करें लोग, मैंने देखा कि जिनकी जो है ना वो खुराकें चेंज हो गई हैं, वो डम्पलिंग्स और सूप और पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर दिया है और वो वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब हम इन्फ्लुएंस हो गए कोरियन जो भी प्रोडक्शन है। अब हम, मुझे लगता है नाक कटवा के चपटे हो जाएंगे सारे। चलो जी, जब तक हम इस बात पे सोचते हैं कि क्या होगा। और रमीज सिद्दीकी और रमीज से बाकी मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी जितनी अच्छी गुफ्तगू इस वक्त हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। वाकई आप बोलने में सर शुक्रिया। बगैर फुल स्टॉप, बगैर कॉमा, बगैर हूँ हाँ हूँ बोल देता हूँ। दबे रख रही है। शुक्रिया, दबे रख रहे हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। और अच्छा, इतने साल में कितने ड्रामे कर लिए अब तक आपने तकरीबन? मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जितने लोग इतने अरसे में कर लेते हैं, उतने नहीं है। लेकिन ये कि अच्छा काम है, जो काम भी किया ना वो काम होता है, वो कम ही होता है, वो कम, वो जो भी किया वो रजिस्टर्ड हुआ और वो बेहतर था, तो बस ठीक है वो मुझे। और वैसे अगर इतने साल में आप किसी और एक्टर को देखेंगे, बल्कि इससे बहुत कम अरसे में लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, मेरा ज्यादा कम रहा है। और फिर ये रहा है कि मेरे कुछ और काम भी हैं, तो मैं अभी बीच में गैप था तो मैं ज़रूर में लगा हुआ था। क्या इसके अलावा क्या करें? मैं, मुझे फार्मिंग का बहुत शौक है। अच्छा, गुड बात। तो मुझे ज़मीनों वमीनों का बड़ा, एग्रीकल्चर लैंड का बड़ा शौक है, तो मैंने कुछ ज़मीन ली हुई है, मैं उस पर लगा रहता हूँ। उसके अच्छा, ज़मीनों का आपको पता है सिंध में मसले बहुत हैं, तो वो मसाइल चलते रहते हैं। कभी कभार जो है वो मुंह देना पड़ जाता है कब्जा माफिया को। तो वो सारी, अब आपको पता है ना नेगेटिव चीज़ की बैकग्राउंड ये पीछे से, तो वो बाज़ दफ़ा उन चक्रों में फिर ज़्यादा वो फुल टाइम देना पड़ जाता है, तो उन चक्रों में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद अब मैं ज़रा उससे ज़रा इजी हो गया हूँ, तो अब मैं ज़रा एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बहरहाल दूसरा काम जो है वो मेरा एग्रीकल्चर लैंड का है, उसमें मैं फार्मिंग वगैरह करने, तो मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ। क्या चीज़ है, क्या आप कौन सी किस चीज़ की फसलें लगा रहे हैं? नहीं, फसलें मैं लाइफ स्टॉक अच्छा क्या मेरा है सारा प्रोजेक्ट, और वो पूरा एक लैंड है 2 एकड़ का। अच्छा, उसको परचेज किया, फिर उसके बड़े बड़े यहाँ सिंध में ना, यकीन करें आप कोई भी काम करने जाए ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत जो कि बहुत अच्छा काम भी होगा ना और बड़े मजे का भी काम होगा, वो भी इतना मुश्किल हो जाता है कि आपका जरा दिल खट्टा होने लगता है। लेकिन वही वाली बात है कि चैलेंजेस तो देखें आएंगे, वो तो है, तो वो तो, और बात ये कि जब आप चैलेंजेस से ही गुजरेंगे ना तो ही आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकेंगे। अगर आपको लगता है कोई शॉर्टकट मिल जाएगा तो जिंदगी में कोई शॉर्टकट, आज आपने शॉर्टकट कर भी लिया ना, मगर आगे आपको लॉन्ग कट है ही आगे ही उससे ज्यादा हैवी होगा, उससे ज्यादा। तो बेहतर ये कि आप प्रॉपर प्रोसेस से गुजरें और आप जो है वो अपनी स्किल जो है वो शार्प करते रहें, और आप ताकि फिर मजबूत मामला हो। जो जिस तरह धीरे धीरे आप जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ग्रेजुअली आपको चीजें आ जाएंगी। वही प्रोसेस एक्टिंग में भी है, वही प्रोसेस जिंदगी के हर शोबे में है कि आप ग्रेजुअली जाएंगे तो आप जहां भी करेंगे तो आप वो स्टे कर सकेंगे। आप अगर ओवरनाइट करेंगे ना कोई काम, तो वो आप उसको आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे, वो एकदम धड़म से उठता है और धड़म से गिर जाता है। ये तो जैसे आपने अक्सर सोशल मीडिया के जो भी लोग वायरल हुए ओवरनाइट स्टार बन गए, अब आप बताएं 6-8 महीने बाद कहाँ है वो? नहीं है ना, बहुत सारे लोग, वो ग्रेजुअली जो चलता है ना मामला, वो कहते हैं पुख्तगी के साथ पुख्ता रहता है वो, तो फिर वो लंबा चलता है। तो बस ये कि मेरा तो ये फॉर्मूला है कि लगे रहो, हो ही जाए। कुदरत ने कहीं ना कहीं पहुंचाना है, वो पहुंचा देगी, बस तो हम पहुंच जाएंगे और खुश। भाई अपनी कोशिश पर, बिल्कुल हमारे इंसान की अपनी कोशिश पर है, वो है, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, उसके अलावा आपकी कोई ऐसी आरज़ू कि यार ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए, क्यों अब तक क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं? कभी आपने डिमांड आपने की यार मुझे ये कैरेक्टर करना है यार? मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि जितना भी थोड़ा बहुत मैंने सोचा अपने बारे में, तो मुझे मज़ा ये आया, मैंने सोचा मैं नेगेटिव ज़्यादा मज़ेदार कर लेता हूँ। तो नेगेटिव के इत्तेफाक की बात है कि मुझे काफ़ी वेरिएशन मिल गए हैं, तो वो मैं कर चुका हूँ। तो वो एक तरीके से वो तो हो गया यार, ये हो गया। अब मुझे एक जो ये अभी इश्क हुआ में जो कैरेक्टर मिला है ना, ये एक मैंने इमेजिन भी नहीं किया था ये उस तरह का था, तो ये भी मिल गया, तो ये मैंने बड़ा एंजॉय किया। ये बात तो देखें ठीक ही है कि नेगेटिव में आपके पास बहुत मार्जिन होता है परफॉर्म करने का, तो ये है। और मिला हीरो बेचारा तो सीधा साधा है ना, सीधा साधा है। उसको असल में बेसिकली वो जो विलन है वही चला रहा होता है, वही चला, वो तो आखिर में एक सीन एक आधा एपिसोड में हीरो बन जाता है। बस परफॉर्मेंस मार्जिन मुझे लगता है नेगेटिव में ही मुझे अभी काम मिले ना जरा टिका कर, तो मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा। या अगर पॉजिटिव भी मिल रहा है तो उसमें परफॉर्मेंस हो ना तो फिर मजा आता है। कोई कैरेक्टर हो, कोई परफॉर्मेंस मार्जिन हो, आप परफॉर्म करें। हीरो हमारा बहुत सीधा सीधा है, इतना सीधा सीधा हुआ है कि वो सच्ची बात ये कि आप ठीक है हीरो बन जाएंगे लेकिन मजा नहीं आ पाएगा। मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने ना वो मन की बहुत सुनता हूँ, तो अगर मुझे किसी से मजा नहीं आ रहा हो ना तो मेरे लिए वहाँ वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो वो मन मौजी किस्म का बंदा हूँ मैं, तो वो जो भी मिले उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन हो उसको, लेकिन अभी तक जो आप कह रहे हैं ना कि क्या नहीं मिला, नहीं जो जो मैंने सोचा वो तकरीबन सभी मिल गया, तो अल्लाह का शुक्र है सही जा रहा है मामला। अब तक कोई ऐसा नहीं कि जो आपकी इन फ्यूचर रही है कि यार ये मिल जाए तो मैं थोड़ा सा हिला के रख दूंगा ऐसे? इन फ्यूचर मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ नेटफ्लिक्स का कुछ मिल जाए तो फिर वो गेम हो जाए, लेकिन अभी पता नहीं नेटफ्लिक्स यहाँ कुछ बना रहा है नहीं बना रहा है, कुछ कर तो रहेगा प्रोजेक्ट, लेकिन वो बहुत बड़े स्टार्स के साथ कर रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। तो वो जो उनका जो एक अपना एक जो क्राइटेरिया है ना वो बहुत बहुत डिफरेंट है, और वो बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। वो स्टार कास्ट पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं परफॉर्मेंस होनी चाहिए और ये उनका एक अपना क्राइटेरिया है। मैं चाहता हूँ उस स्टैंडर्ड पे कुछ करूँ, तो जिस दिन आप देखेंगे, ये मैं आपको लिख रहा हूँ कि जिस दिन कभी उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिली ना तो आपको मजा आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा। ये है हमारी भाई दुआएं, क्योंकि अब पता है कि वक्त के साथ साथ अब ज्यादातर काम जो वेब सीरीज पे ज्यादा चल रहा है, नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, और वेब सीरीज में ये हकीकत वहाँ स्टार का मसला नहीं है, वो उनका मसला है, परफॉर्मेंस का मसला है। वहाँ तो परफॉर्मेंस वहाँ स्टार कुछ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि नॉन स्टार हो, इतना ज्यादा नोन ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। आप कन्विंस करने, आपको व्यूअर को ज्यादा आसानी होती है कि अच्छा ये यही है, तो वो बहुत आसानी हो जाती है। और फिर अगर वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है तो वो बहुत इजीली कन्विंस कर लेता है। हाँ, वो तो फिर ये मसला है, क्योंकि ये तो हकीकत है। और है। आपने देखा होगा कि जितने बॉलीवुड के एक्टर्स जो थे जो काफी अरसे से चल नहीं पा रहे थे, जब वो नेटफ्लिक्स में आए तो वो एकदम बूम कर गए, शूट कर गए। वो इसीलिए कर गए कि वो उनका क्राइटेरिया, कंटेंट सब उनका ऐसा है कि वो कहते हैं परफॉर्म कर दो बस, और आपने अगर परफॉर्म कर दिया ना तो उसकी पैकेजिंग उस लेवल पे कर देते हैं कि आप फिर यकीन करें, मुझे तो फिर फिल्म्स में इतना मजा नहीं आ रहा आजकल जितना ये नेटफ्लिक्स के सीजन में आ रहा है। जो उस लेवल का जो काम आपका जो हो रहा है ना सीजन्स का, वो बहुत मजे का हो रहा है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी आए वो प्लेटफॉर्म्स आए, वो काम करें। पोटेंशियल तो बहुत है यहाँ पर, बहुत है। तो वो जब आएंगे तो फिर वो इंटैक्ट होगा, फिर एक नई शक्ल आपको देखने को मिलेगी। अब इत्तेफाक है कि वो आए भी हैं तो वो इतने ऊपर लेवल पे आए कि वो वही क्लास है जो ड्रामे की लीड है, तो वो उन्होंने भी बड़ा ड्रामा ही करना है। तो अब देखें क्या होता है। कभी सिंगिंग का शौक रहा? सिंगिंग का शौक कभी नहीं रहा, पर सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। और अच्छा म्यूजिक, टेस्ट बहुत अच्छा है म्यूजिक को लेके, और शायरी का बहुत शौक है, किताबों का बहुत शौक है, बहुत अच्छा टेस्ट है। कोई एक तो शेर अपनी पसंद की सुनाई जरा। मैं आंखें बंद करके सुना। नहीं, कोई मुझे याद समझ ले, कोई नहीं सुन रहा। वो मसला ये है कि वो बुरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेयार बहुत मेरा अच्छा है। आपने हमें सुना है ना? जी, आपको तो सुना है ना? कोई ना कोई शेर तो उस वक्त कोई ऐसा होगा, जहन में होगा ना? मुझे असल में होता है क्या है, मैं आपको बताऊं, काफी शेर मुझे, क्योंकि मैं सुनता बहुत हूँ तो मुझे याद रहते हैं। वो बाज़ दफा होता है ना कि आपको मोमेंट पे चीज याद नहीं आ रही थी, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा कुछ अभी, वरना मैं आपसे जरूर शेयर करता। तो अभी कुछ आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, तो थोड़ा सा गुनगुनाई दे कम से कम। अरे अपने फैंस के यकीन करें, बहुत रोना और गाना तो सबको आता है। नहीं, लेकिन वो टेस्ट मेरा इतना अच्छा है सुनने का कि मैं किसी को भी अपनी आवाज से अजियत देना नहीं चाहता। ये समझे, बेफर्ज है कि आपका सीन मिल गया और आपको गुनगुनाना, तो क्या करेंगे आप? यार तुम्हारा सीन यही है, मेन सीन यही है, बस झूम यही से। मैं आपको बड़ी आपको बात बताऊं, जिस वक्त मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उस वक्त मैं तो होता ही नहीं होता नहीं, तो समझ आप नहीं, यहाँ तो मैं हूँ ना। यहाँ आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो मेरा दिया है, तो वो तो मैं हूँ। तो अभी तो आप मुझे मेरी पर्सनैलिटी के राइट्स दे रहा। कैरेक्टर में तो फंसे होते, कैरेक्टर तो वो जो कैरेक्टर की डिमांड है ना, वो फिर मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे, मेरी क्या लाइक्स डिसलाइक्स नहीं भाई, ये जो कैरेक्टर है यही करेगा। अच्छा, एक्टिंग नाम ही सीखा, एक्टिंग नाम ही सीखा कि जो आप है वो आप नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ आप तो है ही नहीं ना। हाँ। आपने अपने आप को लेस कर दिया तो आप एक्टर बन जाएंगे, यही है। तो वो जो चीजें वहां निकल के आती है ना, वो रियल लाइफ में मैं उतना, अगर आप अपने आप को लेस ही कर सके, अपने आप को इन्वॉल्व दरमियान में रखा तो आप नहीं कर सकते। कहाँ से? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप तो जहन मुस्लिम में रमीज हूँ यार। मतलब मैं रियल लाइफ में मुझे पिक्चर्स खिंचवाना अच्छा नहीं लगता मुझे, इसीलिए मैं सोशल मीडिया को मैनेज भी नहीं कर पा रहा था कि वो पिक्चर्स ही नहीं लेता था मैं अपनी, तो मैं क्या पोस्ट करूंगा। तो वो फिर अब मजबूरन जो है वो कुछ सोशल मीडिया के ऐसे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेता हूँ मैं, कुछ कंटेंट, बल्कि वो भी आप देखेगा मेजॉरिटी जो मेरा कंटेंट है ना वो वही है जो ड्रामे के सीन्स हैं। अपना मेरा पर्सनल लाइफ की कोई पिक्चर्स क्लिक्स नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनैलिटी में है कि मैं कोई पिक्चर्स का शौकीन नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब कैमरा और कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर है, वो मैं नहीं हूँ। तो वो जो आप देखते हैं ना स्क्रीन पे वो ही होता है। वो तो अभी आपकी जो अब माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं, तो इसमें फैमिली की सपोर्ट पूरी जबरदस्त आपके साथ भरपूर? वो
शुरू में क्या हुआ कि जब मैं थिएटर स्टार्ट किया तो वो सारे जिनके साथ मैं कर रहा था वो सब एक्टर्स थे, वो रात को 10-11 बजे फ्री होते थे। अच्छा, मैं स्टूडेंट था तो मैं 10-11 बजे रात को जाता था, तो मेरे वालिद साहब और सारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बैंकर्स हैं सब, तो उनके पास तो 9 to 5 वाला काम का टाइम होता है। अब वो देख रहे हैं 11 बजे जा रहा है और सुबह 4 बजे आ रहा है, तो अम्मी ने अब्बू को बोला ये नशे करने लग गया है, ये किसी गलत चक्कर में पड़ गया। तो उन्होंने मुझे बोला भाई ये कौन सा टाइम है तुम्हारे घर आने का, ये कौन सा टाइम है शरीफ आदमी का। मैंने कहा मैं थिएटर कर रहा हूँ तो मैं उसकी रिहर्सल के लिए जाता हूँ। तो उनको यकीन ही नहीं आया, उन्होंने बोला यार ये इतना शाय और ये थिएटर कैसे कर। तो बहरहाल लेकिन वो क्योंकि उनको एक चीज मेरे वालिद साहब को पता थी कि ये बोलता सच है, ये उनको पता थी बात। अच्छा। और वो इस चीज की ना मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते थे, और इस पे मैंने देखा है कि वो बहुत मेरी ना बहुत सारी चीजें इसलिए पी जाते थे कि बोल सच रहा है, बोल सच रहा है। तो वो उन्होंने मुझे बोला अच्छा चलो ये कह रहा है तो ठीक है तो दे दो भाई इजाजत, तो मैं करता रहा। तो साल बाद जब हमने अपना पहला शो किया ना तो उसका आर्टिकल आया एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। अच्छा। तो मुझे कॉल आई कि भाई एक्सप्रेस ट्रिब्यून खरीद दो, तो वो मैंने जाके फिर पेपर अपने वाले साहब को दिया, मैंने कहा ये काम मैं कर रहा। तो उन्होंने जब देखा पेपर में तस्वीर आई हुई है क्या तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्राउड फील, उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम अगर यही तुमने है तो करो फिर ठीक है। तो फिर सारा फिर सपोर्ट, सारी बैग, सारी चीजें, हर चीज वो मेरे लिए उन्होंने सच्ची बात दी है कि उन्होंने हर चीज सेट की, तो फिर मैं ये बन सका हूँ। अगर वो कोई भी चीज हटा लेते पीछे से तो मैं नहीं ऑब्वियसली कर सकता था। आपको हर चीज के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और आप बोले जी मैं खुद से कर गया, नहीं, ये हर जितने मोड हैं, फिल्म, पहला थिएटर, फिर फिल्म, फिर ड्रामाज, फिर अब नए ड्रामाज, इनमें कहीं ना कहीं लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो आपके साथ चल रहे होते हैं, जो आपको कंसिडर कर रहे होते हैं कि यार ये सही रहेगा, ये बेहतर है। तो ये सब लोगों का टीम वर्क होता है। लकीली ये होता है कि फेस एक्टर का ही आता है, फेस एक्टर का ही आता है, वो तो आपके बैक स्टेज है ना सारे, बैक पे सारे, मगर कि उनकी सपोर्टिंग वगैरह तो आप आगे बढ़ नहीं सकते ना। बस यही कहते हैं पुश करने वाले तो है ना ऑब्वियसली। और मैं ये समझता हूँ कि आपको फेस क्योंकि आपका ही है तो आपको ज्यादा रिकग्नाइज हो रहे होते हैं, लेकिन आपको उन लोगों का सबका शुक्रगुजार रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अब आप अगर स्टेज पे अब आप टीवी पे काम कर रहे हैं तो ये इतना निखर के अगर आपका काम आ रहा है तो ये डायरेक्टर ऑब्वियसली पहले डायरेक्टर तो वो है ना, पहले डायरेक्टर है, फिर उसके पीछे प्रोडक्शन के लोग हैं जिन्होंने ये फिट किया गया इस कैरेक्टर के लिए होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस बहुत सारे लोगों के हाथों से, फिर वो डीओपी के आप पाते हैं यार अच्छा इसका फेस ये, इसकी लाइट ये बनाऊं, इसको ऐसे कर लूं। अगर वही बात है कि अगर डायरेक्टर सब कुछ कर लिया, डीओपी सबसे मेन चीज है, सबसे मेन, फिर एडिटर आखिर में मेन चीज है। वो अगर चाहे ना तो आपको इतना क्या कर दे, एडिटर वैसे निकाल के कहा भाई यार देखो क्या यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, अब इसको नहीं डालना भाई मैं। तो ये पूरा टीम वर्क होता है जो कि हमें बेनिफिट ये कमाल है कि आखिर में क्योंकि फेस एक्टर का आ रहा होता है तो वो काफी क्रेडिट उसको मिलता है, लेकिन ये पीछे पूरी बहुत बड़ी टीम होती है जिससे वो आप खड़ा हुआ शाइन कर रहा होता है, मेरा ये मानना है। इसलिए भाई मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ लोगों की, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, वरना बहुत भेड़ चाल है, बहुत लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है ना उनको ना हमें। तो खास तौर पे आप किसको मतलब ज्यादा थैंकफुल आप कहना चाहेंगे अपने इस फील्ड में, आपके वाले जो आपको मेन बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं? और फील्ड में कह रहे हैं फील्ड से बाहर कह रहे हैं? पहले तो फील्ड है। अच्छा, फील्ड में मैं अगर आपको कहूं तो इस वक्त जो प्रोडक्शन हाउस मेरे साथ जो मुझे बहुत अच्छा काम दे रहा है वो है 7 स्काई, जियो के लिए जो मैं कर रहा हूँ। वो इस वक्त मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स दे रहे हैं, और वो कैरेक्टर्स दे रहे हैं कि जिनमें मेरे पास करने को काफी मार्जिन होता है। फिर जब मैं वो परफॉर्म कर देता हूँ तो फिर वो उसको फिर उस हिसाब से ग्लोरीफाई करके फिर ऑन एयर भी करते हैं। आप अपने फैंस को मुख्तसर से क्या बात मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज ये है कि इस वक्त दौर है थोड़ा मुश्किल, तो आप लोग क्योंकि जो अपनी खुद से जो मुश्किलात पैदा की हुई ना उनको खत्म करें, ईजी रहें, क्योंकि बाहर वैसी बहुत मुश्किल है, तो इजी रहे, निकाले इंशाल्लाह मुश्किल वक्त निकल जाएगा मेरे ख्याल से। तो फिर जब अच्छा वक्त आएगा तो सब खुश हो जाएंगे। हाँ, सब खुश हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। और अब इसके साथ ही मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो आपसे फिर मुलाकात होगी पीर की रात को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे किसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।